नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बेहद ही रोचक जानकारी। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिहार या फिर आप पड़िहार वंश भी कह सकते हैं, इनके इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी। कौन है इनकी कुल देवियां, तो ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मनुस्मृति में प्रतिहार, परिहार, पड़िहार तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। परिहार एक तरह से क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची माना जाता है और क्षत्रिय वंश की शाखा के मूल पुरुष भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी का उपनाम प्रतिहार होने के कारण उनके वंशज प्रतिहार कालांतर में परिहार कहलाए। ये सूर्यवंशी कुल के ही क्षत्रिय हैं और हरकेली नाटक, ललित विग्रह नाटक, हमीर महाकाव्य पर्व, कक्कुक प्रतिहार का अभिलेख, बाउक प्रतिहार का अभिलेख, नागभट्ट प्रशस्ति, वत्सराज प्रतिहार का शिलालेख और मेहर भोज के ग्वालियर जैसे कई महत्वपूर्ण शिलालेखों और ग्रंथों में परिहार वंश को सूर्यवंशी और साफ साफ लक्ष्मण जी का वंशज बताया गया है। लक्ष्मण जी के पुत्र अंगद, जो कि कारापथ यानी कि राजस्थान और पंजाब के शासक थे, उन्हीं के वंशज प्रतिहार हैं। इस वंश की 126वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार का उल्लेख भी मिलता है। इनकी दूसरी पत्नी भद्रा से इन्हें 4 पुत्र हुए थे, जिन्होंने कुछ धन संचय और एक सेना का संगठन करके अपने पूर्वजों का राज्य मांडव्यपुर को जीत लिया था और मंडोर राज्य का निर्माण किया, जिसका राजा रज्जिल प्रतिहार बना। और इसी का पौत्र नागभट्ट प्रतिहार था, जो कि अदम्य साहसी, महत्वाकांक्षी और असाधारण योद्धा था। अब बात करते हैं इंदा शाखा प्रतिहारों की, जो कि राजपूत परिहार भी माने जाते हैं। ये श्री चामुंडा देवी जी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं और वरदेवी के रूप में गाजन माता को भी पूजते हैं। और देवल शाखा प्रतिहार सुंधा माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। पुराणों से पता चलता है कि भगवती दुर्गा का 7वां अवतार कालिका है। इसने दैत्य शुंभ निशुंभ और सेनापति चंडमुंड का नाश किया था। तब से श्री कालिका जी चामुंडा देवी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसीलिए ही श्री चामुंडा देवी जी को आरण्यवासिनी, गाजन माता भी कहा जाता है। और पड़िहार नाहर राव गाजन माता के परम भक्त माने जाते हैं। वहीं इनके वंशज पड़िहार खाखू कुल देवी के रूप में श्री चामुंडा देवी जी की आराधना करते थे। प्रतिहार, पड़िहार, परिहार राजपूत वंशजों का श्री चामुंडा देवी जी के साथ संबंधों का सबसे पहला सटीक पड़िहार खाखू से मिलता है। पड़िहार खाखू श्री चामुंडा देवी जी की पूजा अर्चना करने चामुंडा गांव आया जाया करते थे, जो कि जोधपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटियाला, जहां पड़िहार खाखू का निवास स्थान था, जो कि चामुंडा गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। चामुंडा देवी का मंदिर चामुंडा गांव में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, जिसका मुख घटियाला की ओर बताया जाता है। अब बात करते हैं जोधपुर राज्य के संस्थापक राव जोधा के पितामह राव चुंडा जी का संबंध की, जिनका भी मां चामुंडा देवी से संबंध रहा है। सलोड़ी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडा गांव है। वहां पर राव चुंडा जी देवी के दर्शन के लिए आते थे। वो भी देवी के परम भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि एक बार राव चुंडा जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी रात में देवी जी ने सपने में कहा कि सुबह घोड़ों का काफिला वाड़ी से होकर निकलेगा। घोड़े की पीठ पर सोने की ईंटें लदी होंगी, वो तेरे भाग्य में ही है। और सुबह ऐसा ही हुआ। खजाना और घोड़े मिल जाने के कारण उनकी शक्ति दोगुनी हो गई और आगे चलकर इंदा उगुमसी की पौत्री का विवाह राव चुंडा जी के साथ हो जाने पर उसे मंडौर का किला दहेज के रूप में मिल गया। इसके बाद राव चुंडा ने अपनी इष्ट देवी श्री चामुंडा देवी जी का मंदिर भी बनवाया। यहाँ एक बात भी बताई जाती है कि देवी की प्रतिष्ठा तो पड़िहारों के समय हो चुकी थी। अनंतर राव चुंडा जी ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के पास इसका लेख भी मिलता है। राव जोधा के समय पड़िहारों की कुल देवी श्री मां चामुंडा देवी की मूर्ति, जो कि मंडौर के किले में भी स्थित है, उसे जोधपुर के किले में स्थापित करवाई गई। और राव जोधा जी जो जोधपुर बसाकर और मेहरानगढ़ जैसा दुर्ग बनाकर अमर हो गए, लेकिन मारवाड़ की रक्षा करने वाली परिहारों की कुल देवी श्री चामुंडा देवी को अपने इष्ट देवी के रूप में स्वीकार करके संपूर्ण सुरक्षा का भार मां चामुंडा देवी को सौंप गए। इसके अलावा आपको बताएं कि राव जोधा ने मंडौर में श्री चामुंडा देवी की मूर्ति को मंगवा करके जोधपुर के किले में स्थापित किया था। और चामुंडा महारानी जी मूलतः प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती हैं। राठौरों की कुल देवी श्री नागणोचा माता जी हैं और राव जोधा जी ने श्री चामुंडा देवी जी को अपने इष्ट देवी के रूप में स्वीकार करके जोधपुर के किले में स्थापित किया था।
इसके अलावा धा माता जी के प्राचीन पावन तीर्थ राजस्थान प्रदेश के जालौर जिले के भीनमाल तहसील में जसवंतपुरा पंचायत समिति में सुंधा पर्वत है। वहां पर भी भीनमाल से, रानीवाड़ा से और जसवंतपुरा से कुछ मीलों की दूरी पर यह स्थित है। सुंधा पर्वत की रमणीक और सुरम्य घाटी में सांगी नदी से लगभग एक प्राचीन सुरंग, कुछ फीट ऊंची एक प्राचीन सुरंग है, जिसमें अष्टेश्वरी मां चामुंडा देवी का पुनीत धाम युगों युगों से सुशोभित हो रहा है। इस सुगंधगिरी और सौगंधिक पर्वत के नाम से लोक में सुंधा माता एक नाम से विख्यात हैं, जिनको देवल प्रतिहार अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी इनमें से किसी कुल देवी को मानते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी राय, कैसा लगा आपको, और इस तरह के और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए देखना ना भूलें।